तो स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ से खत्म हुआ था। वो सारे के सारे बंदे मिलकर अपने एमसी को लिटरली में रोक देते हैं। बोला जाता है कि क्या आखिर इसका मतलब मैं क्या समझू, ये माउंट लुयांग कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, समझे। और यहाँ पर तो अभी तक टीजर भी नहीं निकला और तुम लोग मिलकर इस माउंटेन को सील करना चाहते हो, या फिर एक बार जब ये टीजर प्रकट हो जाएगा तो तुम रोग मार्शल आर्टिस्ट का सारे खजाने को छीनने की भी कोशिश करोगे। और ये बोलकर वहां पर सारे बंदे भाग जाते हैं। सभी लोग बोलते हैं कि हाँ इसने बिल्कुल सही बोला, ये बंदा बिल्कुल सही है, कहीं ऐसे तो नहीं होने वाला है ना। मतलब अगर हम लोग रोग कल्टिवेटर हैं तो हमारे लिए कोई जगह ही नहीं है। जहाँ पर बंदा भी गुस्से में बोलता है कि बकवास बंद करो, मैंने तो सिर्फ 2 शब्द बोले ना, आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि इस माउंटेन को मैं सील करने वाला हूं। और ये सुनकर अपने एमसी मुस्कुराने लगता है। जहाँ पर फेंगजान की बात करे तो वो भी अपने एमसी को देखते हुए मन ही मन सोचता है, गजब, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, बर्दाजू तो लिटरली में इंसानों के हार्ट को मैनिपुलेट करने में बहुत ही ज्यादा आ गया। क्या इस सच्ची में टेरिफाइंग नहीं है। इधर ये भी कि सभी लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मुझे इस लड़के से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन इसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। इसकी गलती ये कि जुबिला की यंग मास्टर को नाराज कर दिया। नहीं तुम ही बताओ, इतने बड़े आदमी पर्सनली आकर इसको जुबिला में इन्वाइट कर रहे हैं, लेकिन ये बंदा उसको मना कर दिया। बताओ गलती किसकी है, उस लोंडे की या फिर मेरी। मैं तो बस उसका भला करना चाहता हूँ। यंग मास्टर सोचता है क्या ये बंदा पागल हो गया है क्या, इसे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि एक्चुअली में यहाँ पर बोलना क्या है। जिस तरह की बातें कर रहा है ना, सबके सामने मैं ही दिक्कत में पड़ूंगा। और आगे बढ़ते हुए बोलता है कि मेरे दोस्त, सबका अपना अलग सपना होता है, समझे। अगर वो जुबिला में शामिल होना चाहता है तो ठीक है, नहीं होना चाहता तो कोई बात नहीं। पर यंग मास्टर ये तो गलत है ना। आपने कितने प्यार से पूछा कि जुबिला में शामिल हो जाओ, लेकिन वो तो हुआ ही नहीं। क्या आपको सच्ची में कोई फ्रस्ट्रेशन फील नहीं हो रही है? मुझे तो हो रही है। साले तेरी माँ का, एक चांस और देता हूँ, सोच ले, आराम से सोच ले कि जुबिला में शामिल होने की नहीं, अभी भी वक्त है, जल्दी जा, यंग मास्टर के पैरों में गिर जा। हमारा मेन कैरेक्टर बोल दे अगर मैं मना कर दूं तो तब क्या करोगे? क्या करूंगा, ये करूंगा, सुनो सब लोग जल्दी से हमला करो। और ये बोलकर वहां पर खड़े सारे बंदों को ही हमला करने के लिए भेज देता है। अपने एमसी को दिखा जाता है, अपने तलवार को निकाल कर ब्लू ड्रैगन इनसाइड द स्लिप का यूज करता है। हालांकि एक बंदा था जो कि अपने एमसी का अटैक ऑलरेडी देख चुका था, नीचे झुक जाता है, साला बाल बचता है, गिरने के साथ ही इसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, साला दर्द से कर्राया जा रहा था। वहीं पर अपने एमसी के द्वारा एक और हमला होता है और दूसरे बंदे को काटकर मार दिया जाता है। खूनम खून था, अपना एमसी फुल एटीट्यूड में था। सीन चेंज होता है फेंगजान की ओर, ये अलग ही लड़ रहा था। पहले तो उस बंदे का तलवार तोड़ता है, फिर एक ही झटके में उसको उड़ा देता है। और सिर्फ उसी को नहीं उड़ाया था, बल्कि आसपास के जितने भी पेड़ थे उसको भी उड़ा डाला था। बंदा गिरने के साथ ही मर जाता है। और वहां पर जितने भी बंदे थे इन सभी चीजों को देखकर डर गए थे, सोचे जा रहे थे कि नामुमकिन, क्या सच में इन बेकार के चीजों के बदले अपनी जान को इस तरह से रिस्क में डालना सही रहेगा। टकलू बोलता है भाई ये क्या हो रहा है, ये दोनों मिलकर तो हम सभी को ऐसे मारे जैसे कि हम इसके सामने कुछ है ही नहीं। और वो साला पहले वाला, वो तो हम सभी को काटे पीटे जा रहा है। बात तुमने बिल्कुल सही बोली है, जानटे लेवल के बंदों को इस तरह से चिकन की तरह काटना ये कोई मामूली बात थोड़ी ना है। ये बोलता है क्या कर रहे हो तुम लोग, खड़े क्यों हो, मेरी बातों को नहीं सुना क्या? चलो जल्दी करो, हमले करो उस पर। हाँ लेकिन वो तो हमें बड़ी आसानी से मार रहे हैं। हाँ तो क्या वो मार रहे, तो हमला करो। यंग मास्टर भी, अरे यार क्या कर रहे हो तुम लोग, अभी तक तो टीजर पैर भी नहीं हुआ और तुम लोग मिलकर आपस में ही मरने मारने की बातें कर रहे हो। और मन ही मन सोचता भी है कि चूजू और ये बंदा फेंगजान, इन दोनों का स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है। या इस बंदे को समझ में नहीं आ रहा कि उन दोनों से लड़कर ये जीत नहीं सकता, ये मर जाएगा। और तभी जुबिला की यंग मास्टर की बातें सुनकर ये बोलते कि ठीक है फिलहाल के लिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन आगे नहीं छोड़ूंगा, अगर मिल गए ना तो मार डालूंगा। मेन कैरेक्टर विकी, हाँ मेरा भी यही सोचना है। ये विकी नहीं, मैं अभी भी इन दोनों को कमतर आंक रहा हूँ। अभी जो लड़ाई हुई, लड़ाई करने के बाद इन दोनों का सच में एक जैसा पसीना भी नहीं बहा। अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये दोनों मिलकर फ्यूचर में मेरे लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन जाएंगे। और फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि बहुत ही बड़ा यहाँ पर टीजर प्रकट होने वाला है। तभी बोलते बरदर जो यहाँ पर तो भाई छोटी मोटी सी लड़ाई हुई, इन सभी लड़ाइयों में इन सभी बंदों को मारना क्या ये सही था? क्या कहा छोटी मोटी सी लड़ाई, वो भी पूछ रहे हो कि इन सभी बंदों को यहाँ पर जान से मारना सही था या फिर नहीं है? अरे बिला मास्टर, अगर तुम्हें भी फाइट करना है तो कर सकते हो, जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर ड्रैगन एंड टाइगर लिस्ट का एक्सपर्ट किस तरह से फाइट करता है। ये बोलते हैं बरदर जो, हालांकि कुछ गलत फहमी की वजह से हम लोग दोस्त नहीं बन सके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे फाइट करूं। तुम्हें शायद नहीं पता होगा लेकिन हमारे जुबिला के पास कुछ प्रिंसिपल्स है, समझे। हम यूं ही किसी से बेबुनियादी फाइट नहीं करते। एमसी सोचता है गुड, जैसे कि मुझे लगा था ये बंदा प्रॉफिट के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन कोई नहीं, मैं हूं ना, मैं इसे इस हद तक तोड़ूंगा जिस हद तक इसका आखिरी हद हो। और तभी हमें दिखाया जाता है कुछ नए बंदों को जो कि लिटरली में यहाँ पर अपने ही गैंग को लेकर आए जा रहे थे। बोला जाता है कि वाह यहाँ पर तो सच्ची में बहुत ही ज्यादा भीड़ है। और ये जो बंदा था ये सबसे बड़ा यंग मास्टर था एक्सट्रीम नॉर्थ फ्लोटिंग स्नो सिटी का, नाम था बायूजी। बंदे चौके पड़े थे, क्या ये तो एमराल्ड ब्लड कोल्ड इस पर बायूजी है ना, ये तो ड्रैगन एंड टाइगर लिस्ट का 18वें लेवल का बंदा है, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? दूसरा वो छोड़ो कि यहाँ पर क्या कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि स्नो सिटी से यहाँ तक आने का सफर कम से कम 1 महीने तो लगा ही होगा ना। अबे लगा होगा, वो सब छोड़ो, इस न्यू डोंगलू यंग मास्टर से कम पावरफुल थोड़ी ना है। बिला यंग मास्टर बोलता है मेरे दोस्त बहुत दूर तक आए, अगर यहाँ पर आने से पहले तुम मेरे जुबिला में आता ना तो मैं तुम्हें अच्छा खासा सब पार्टी देता। क्या कहा पार्टी देते हैं, या फिर तुम्हारा उसमें भी कोई षड्यंत्र था? खैर छोड़ो वो सब, मैंने सुना कि यहाँ पर टीजर पैर होने वाला, इसलिए मैं यहाँ पर देखने के लिए आया हूँ। आशा करता हूँ तुम समझ गए होगे कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे जुबिला में नहीं जा सकता। ये बोलता है क्या मजाक कर रहे हो, मैं किस तरह का षड्यंत्र अपनाऊंगा? अरे भाड़ में जब भोसड़ी के, तुझे कौन नहीं जानता, तू जो सोचता है ना तू बहुत ही बड़ा षड्यंत्रकारी है साले। और हाँ तुम लोग मेरे लिए कुछ जगह बना, मैं भी इस बार खजाना छीनने में तुम सभी
सभी का हाथ बटाने के लिए आया हूँ। ओह, हाथ बटाने के लिए आए हो, लेकिन मुझे तो लगता है तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। पता है क्यों? यहाँ पर दो लोग मार्शल आर्टिस्ट है, एक ही लेवल पर होने के बावजूद भी उन सभी को कीड़े मकोड़े तरह काटने की पावर रखते हैं। जब तक ये दोनों है यहाँ पर तुम्हारे होने या फिर ना होने या फिर मेरे होने या फिर ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और ये सुनकर वो बाय बहुत ही गौर से अपने एमसी को बहुत ही ध्यान से देखता है, अपने बंदे को इशारा करता है कि समझ गए ना, चलो जल्दी करो। पता लगा? वो भी कि ठीक है अभी लगाता हूँ, और ये बोलकर वहां से निकल जाता है। जहाँ पर बाय बोलता है, मेरे दोस्त तुम्हें शायद नहीं पता लेकिन ज्यादा लोगों का होना भी अच्छा है, मजा आएगा, वरना तुम ही सोचो बिना किसी लड़ाई का खजाना हथियाना ये काफी उबाऊ नहीं होगा क्या? अब बात है थोड़ी देर बाद, जहाँ पर वो बंदा सब कुछ पता करने के बाद यहाँ पर आ जाता है, बता देता है कि यंग मास्टर जैसे सर बात ये है, ये और ऐसा है और ऐसा है और हाँ ऐसा भी है। ओह माय गॉड, अब समझा सर ये कमीना मुझे उकसा क्यों रहा था, ये किसी को अपनी जुबिला में इन्वाइट किया, बदले में वो मना कर दिया, बस यही ना। और जैसे वो कुछ और बोलता तभी ढाम से कर जमीन को फाड़ते हुए हरी रोशनी बाहर निकलती है। बंदे हैरान थे। यंग मास्टर बाइक ये नजारा देखकर पूरा हिला पड़ा था। क्या पता चलता है? पता है धमाके के कारण एक बहुत ही बड़ा गेट अपेयर होता है जो कि नीचे की ओर जाती है। कोई तो बोलता है कि जल्दी करो अंडरग्राउंड को रास्ता खुल चुका है, जल्दी करो। दूसरा बोलता है कि हाँ जल्दी करो, सबसे पहले खजाना हमारा ही होना चाहिए। और ये सुनने के बाद सारे बंदे बहुत ही तेजी से अंदर की ओर भागने लगते हैं। अपने एमसी को घंटा भी जल्दी नहीं थी, वो बड़े आराम से चल रहा था और मनी मन सोचा भी जा रहा था। गुड, ये तो बहुत ही अच्छा है, सारे बंदे बहुत ही आगे जा रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि आगे कोई खतरा नहीं है। हमें दिखाया जाता है कि बहुत ही बड़े बंद गेट को जिसके सामने सारे बंदे खड़े थे। कोई तो बोलता है कि यार सीढ़ी से इतना नीचे उतरने के बाद यहाँ पर एक दरवाजा है। अब समझा कि माउंट लुयांग के लोग इस दरवाजे को क्यों नहीं खोल सके, ये बहुत ही अंदर जो था। ये बोलता है क्या नाम था इसका भूल गया, लेकिन हाँ ये बोलता है चलो जल्दी करो दरवाजा खोलो, और वही होता है सारे बंदे दरवाजा खोलने में लग जाता है लेकिन कोई नहीं खोल पाता। बोलता है कि यंग मास्टर ये तो बहुत ही ज्यादा हैवी है। बाय भी लाइक ओह तुम्हारे जैसे कचड़ा इस छोटे दरवाजे को भी नहीं खोल पा रहा, गजब। तभी अपने पीछे वाले आदमी से बोलता है कि सुनो तुम जाओ, तुम जाकर खोलो, समझे? जिसे सुनने के बाद वो पहाड़ वाला बंदा भी सीधा भीड़ को फाड़ते हुए आगे की ओर बढ़ जाता है। पहले तो दरवाजे को पकड़ता है और अपना पूरा का पूरा दम लगा देता है, साला नसें भी बाहर आ रही थी और लिटरली में यह दरवाजा खोल भी देता है यह बंदा। तभी कहानी में ट्विस्ट, अंदर से साला कुछ तो बाहर निकलता है और ये सीन हो जाता है जहाँ पर यह भी क्या नामुमकिन, ये तो कॉर्प की वाई है। तो इतना बोलने के साथ ये एपिसोड ये पर खत्म होता है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।